Morning, dear students. Now I'm starting second book. मैं दूसरी book start कर रही हूँ Moments. The first chapter is The Lost Child. It's written by Mulk Raj Anand. Firstly, I will explain this chapter. Listen carefully. The story is about a child and his parents who are going to a fair. ये एक स्टोरी जो एक बच्चे की और उसके पेरेंट्स के बारे में है जो एक फेयर यानी मेले में जा रहे हैं. ऑन देयर वे टू द फेयर द चाइल्ड सीज अ टॉय शॉप एंड आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू बाय हिम अ टॉय. रास्ते में जब वो फेयर में जा रहे हैं तो बच्चा जो है वो एक खिलौने की दुकान दिखती है उसको और वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि प्लीज़ बाय हिम उसको एक खिलौना दिला दें. बट हिज फादर स्टेयर्ड एट हिम एंड ही अंडरस्टूड द फादर्स साइलेंट. फादर ने उसको घूर के देखा और वो फादर का साइलेंट समझ गया. नो. देन टू डाइवर्ट हिज माइंड हिज मदर कॉल्ड हिम अप टू द मस्टर्ड फील्ड. उसका दिमाग मम्मी को उसको डाइवर्ट किया उसका माइंड. द चाइल्ड सॉ वेरियस थिंग्स ऑन हिज वे टू द फेयर. जब रास्ते में वो मेले में जा रहा था उसने बहुत सारी चीज़ें देखी सच एज इंसेक्ट्स, doves, butterflies and so on. In the fair also he sees various things such as sweets and balloons, but he didn't request his parents because he knew what would be the reply. उसको बहुत सारी चीज़ें रास्ते में और मेले में दिखाई देती हैं फेयर में, लेकिन वो किसी भी चीज़ के लिए नहीं बोलता क्योंकि उसको पता था कि जवाब नहीं में ही आएगा. So he murmured and moved on. On reaching the roundabout, he couldn't resist himself and made a bold request, saying that he wants to go on the roundabout. And when he turned back for the reply, his mother and father were not there. So उसने बोला कि मुझे उसको झूले पे बैठना था और जो उसके फादर थे उसने जब एंड ही कुड नॉट रेजिस्ट हिमसेल्फ एंड मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट कि मुझे प्लीज़ इस पे बिठा दीजिए. और जब उसने मुड़ के देखा तो वहाँ पर उसके फादर और मदर दोनों ही नहीं थे. ही वॉज कन्फ्यूज एंड रैन हेयर एंड देयर. तो वो कन्फ्यूज़ हो गया और इधर से उधर दौड़ने लगा बिकॉज जब वो पीछे देखा तो उसके पेरेंट्स नहीं थे. ही रैन टू द श्राइन एंड फेल डाउन. इट वॉज देन दैट द काइंड मैन केम टू हेल्प हिम. उसकी आवाज़ सुनकर एक आदमी उसके पास उसकी मदद के लिए आया. ही ऑफर्ड हिम एवरीथिंग दैट ही वॉन्टेड अर्लियर. उन्होंने उसको बोला जो चाहिए ले लो. बट द चाइल्ड रिफ्यूज एंड क्राइड फॉर हिज पेरेंट्स. लेकिन बच्चे को अपने पेरेंट्स के पास ही जाना था. दिस शोज दैट द चाइल्ड्स पेरेंट्स वर द सेंटर एट द मीनिंग ऑफ हिज लाइफ एंड ऑल द लक्ष्यज इन द वर्ल्ड वर मीनिंगलेस टू हिम. ये क्या शो करता है कि उसके फादर जो थे वही दे वर द सेंटर एंड द मीनिंग ऑफ हिज लाइफ. और उसके पेरेंट्स के आगे सारी लग्जरीज जो वर्ल्ड की थी वो किसी काम की नहीं थी. Without his parents, the writer has kept the story ending open, and we may assume that the child met his parents later, as he was not the only one who was finding his parents, but his parents were also finding him. तो अब मैं जो है आपको ये चैप्टर स्टार्ट करूँगी. The Lost Child. Open your book. Open page number 1. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweet and toys displayed there. वो बहुत खुश है, एक्साइटेड है और वहाँ पर स्वीट्स और टॉयज़ की वो जिद करता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू बाय देम टू हिम. वो क्यों मना कर देता है जब कोई और उसको उस चीज़ के लिए ऑफ़र करता है. सो पे अटेंशन. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. His description of the fair. Come, child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. उसका जो मन था वो सब कहाँ पर था, टॉयज़ की तरफ. As he came
to where they had stopped to wait for him. He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. उसको पता था मेरे अंदर से बच्चा है, उसके मन में बहुत सारी इच्छा होती, मैं ये लूँ वो लूँ, लेकिन उसको अपने फादर से थोड़ा सा पता था कि पापा मेरे मना कर देंगे. I want that toy, he pleaded. उसने बोला पापा मुझे प्लीज़ वो खिलौना दिला दो. His father looked at him red-eyed. उसके गुस्से में उसके फादर ने लाल लाल आंखों से उसको देखा. In his familiar tyrant's way, his mother, melted by free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold. उसकी मदर ने अपनी आपको पता है मम्मियाँ बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो उसकी मम्मी ने अपनी फिंगर उसको दी और बोला लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, चलो उधर देखो क्या है. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. किसको describe कर रहे हैं? Butterfly. But it would go flapping up into the air, when he had almost caught it in his hands. जो butterflies थी वो जैसे पकड़ने जाता था वो उड़ जाया करती थी. Then his mother gave a cautionary call. Come, child, come onto the footpath. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Come, child, come. His parents called from the shade of a grove, where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. Come, child, come, they called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. यहाँ मैं अभी आपको मैंने समरी दी है कि कैसे एक बच्चा जो है मेले में जाता है और आगे क्या होता है. आप इस चैप्टर को पूरा पढ़िए. मैंने आपको पेज नंबर 1 और 2 पढ़ा दिया है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूँगी. ओके, थैंक यू.